नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। SCR मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे। दर्शकों बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय गार्डन रिच कोलकाता में स्थित है, यहां रेलवे के GM से लेकर RPF के IG यानी कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त तक यहां तैनात हैं और गार्डन रिच मुख्यालय खड़गपुर डिवीजन के अंतर्गत भी आता है। दर्शकों, खड़गपुर डिवीजन हमेशा से ही RPF के कमांडेंट और उनके कार खास इंस्पेक्टरों के लिए चर्चित डिवीजन रहा है। इससे पहले ओमकार सिंह कमांडेंट खड़गपुर डिवीजन में तैनात थे। हमने ओमकार सिंह की भी काले कारनामे की खबरें दिखाई थी, जिसमें तत्कालीन RPF DG मनोज यादव ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें खड़गपुर से हटाते हुए जयपुर स्थानांतरण कर दिए। अब दर्शकों, यहाँ पर ये भी कहना अनुचित न होगा कि उस दौरान तत्कालीन ADG रहे शरद चंद्र पाड़ी, जो कि जोनों के IG कमांडेंट के स्थानांतरण पदस्थापना में बढ़ चढ़कर अपनी रुचि रखते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शरद चंद्र पाड़ी रुपए के लिए किसी का भी किन्हीं से किन्हीं उनसे रुपए लेकर स्थानांतरण पदस्थापना करवा देते थे। अब चूंकि ओमकार सिंह खड़गपुर में बदनाम भी हो चुके हैं, अब DG साहब को उन्हें खड़गपुर से हटाना ही था। सो ओमकार सिंह ने शरद चंद्र पाड़ी को अपने रुपए की सिफारिश लगवाकर खड़गपुर से जयपुर अपनी तैनाती करवाने में सफल भी हुए। अब यही बात कि खड़गपुर डिवीजन के खाली हो जाने पर उनके स्थान पर कौन सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार होंगे, तो उसी दौरान पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन अंतर्गत दानापुर डिवीजन में तैनात रहे प्रकाश पांडा, जो दानापुर में अच्छी कमाई भी कर अपनी अगली पोस्टिंग के रुपए बना लिए थे। और सबसे अहम ये कि शरद चंद्र पाड़ी और प्रकाश पांडा दोनों ही ओडिया है, मतलब कि ओडिशा से हैं। और प्रकाश पांडा कमांडेंट खड़गपुर रायगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आते हैं। अब शरद चंद्र पाड़ी ने सोचा कि प्रकाश पांडा, जो कि एक ही भाषाई क्षेत्र के हैं, सो प्रकाश पांडा से अच्छा योग्य उम्मीदवार खड़गपुर डिवीजन के लिए दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, आनन फानन में ओमकार सिंह से भी ऊंची डील की सौदेबाजी करते हुए कहा गया कि DG साहब नाराज चल रहे हैं, अगर अच्छी पोस्टिंग चाहते हो तो अपनी बोली ऊंची लगाओ और अपने घर के पास पोस्टिंग करवा लो, चले जाओ जयपुर डिवीजन। इधर प्रकाश पांडा से भी कहा गया कि खड़गपुर डिवीजन खाली करवा देता हूं, अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना। मतलब कि दर्शकों बता दें कि RPF में उस दौरान तत्कालीन DG मनोज यादव सिर्फ नाम भर के DG थे, एक रबर स्टाम्प भर बस थे। पर उनके इसी मौन और RPF की राजनीति को भली भांति नहीं जानने के कारण उस दौरान शरद चंद्र पाड़ी ने भरपूर फायदा भी उठाया। अब चूंकि मार्च के महीने में अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापना के आदेश निकलने थे, तो प्रकाश पांडा कमांडेंट का दानापुर डिवीजन से खड़गपुर डिवीजन स्थानांतरण पदस्थापना कर दिया गया। और कुछ महीने बीते भी नहीं कि कारखास यानी कि दलाल भी शुद्ध तरीके से कह सकते हैं कि RPF में ही देखने को मिलते हैं। बाकी ये शब्द जिसे कारखास कहते हैं, किसी भी सरकारी संस्थाओं में ये शब्द सुने नहीं जाएंगे। ये कारखास शब्द सिर्फ और सिर्फ RPF रेलवे सुरक्षा बल में ही सुने जाते हैं। कारखास वह दलाल है जो दीमक की तरह से RPF को खाता है। इसका काम ही अपने फायदे के लिए अपने अधिकारी को फायदे पहुंचाते हुए 50-50 का फायदा लेते हुए दूसरे का नुकसान पहुंचाना। दर्शकों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम अपनी खबर में क्या कह रहे हैं। अब दर्शकों, चूंकि खड़गपुर डिवीजन की बात हो रही है, प्रकाश पांडा कमांडेंट की बात हो रही है, कारखास यानी कि दलाल की भी बात हो रही है, तो फिर इस कारखास दलाल की भी नाम आप लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर जोन और डिवीजन में अधिकारी सिर्फ 3 वर्षों के लिए ही तैनात होकर आते हैं, फिर ये इतने अपराध करवाकर अपनी जेब भरते कैसे हैं। तो दर्शकों बता दें कि यही वो कारखास है जो हर जगह मौजूद रहते हैं। खड़गपुर में भी एक कारखास इन दिनों बड़ी चर्चा में है, जिनका नाम दर्शकों मलय कुमार सन्यासी है। अब मलय कुमार सन्यासी की अगर हम बात करें तो मलय कुमार सन्यासी वही इंस्पेक्टर हैं जिनका बीते तैनाती काफी विवादों में रहा है। इनके ऊपर ट्रक्शन यानी कि ऊपरी उपस्कर के तांबे के तार से लेकर रेलवे के ट्रांसफार्मर के तांबे की चोरी के अपराधियों से रुपए लेकर उन्हें बचाने के लिए चर्चा में आए थे। उस दौरान तत्कालीन IG रहे DB कुमार और ओमकार सिंह कमांडेंट का मलय कुमार सन्यासी के ऊपर प्राप्त था। तो सन्यासी उस दौरान खुलकर अपराधियों से अपना हाथ मिलाकर अपराध करवाया और अपनी ओर IG और कमांडेंट की जेब भरता गया। वरना सोचिए कि रेलवे अपराध अधिनियम की धारा 3 RPUP उन अपराधियों के विरुद्ध दर्ज होने के बावजूद भी वे अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए और उस तामलुक RPF पोस्ट प्रभारी विकास चंद्र को बिना गलती के कमांडेंट खड़गपुर के द्वारा RPF दंड 158 देते हुए 1 वर्ष का इंक्रीमेंट भी बंद कर दिया है। बता दें कि मलय कुमार सन्यासी की नजर तामलुक पोस्ट में आने के लिए नजर बनाए हुए है। खबर ये भी है कि कमांडेंट खड़गपुर के द्वारा सभी इंस्पेक्टरों से 3-3 महीने का रुपए, जो कि अवैध वसूली के कुछ अवैध वसूलीबाज के द्वारा वसूल की जा रही मांग की गई है और कमांडेंट के द्वारा टास्क टीम के नाम पर वसूली टीम बनाकर खुलेआम वसूली का काम करवाया जा रहा है, जिनमें SR मल्लिक और SP महापात्रा का नाम सामने आ रहा है।
खड़गपुर डिवीजन के दौरान सीआईबी इंस्पेक्टर की भी भूमिका संदेहजनक रही थी, वरना सोचिए कि अपराधी सभी पश्चिम बंगाल के आसनसोल के वारिया अंडाल के रहने वाले थे और ये अपराधी कोई छोटे मोटे नहीं थे बल्कि रेलवे अपराध करने के नाम ही रहे हैं। इनका काम ही है रेलवे ट्रैक्शन विभाग के OHE के तार से लेकर TSS यानी कि ट्रैक्शन सबस्टेशन, जिससे कि ट्रेन को चलाने में बिजली देने के साथ साथ कई तरह के ऊर्जा देने का काम करती है और इसी सबस्टेशन से बिजली के ट्रांसफार्मर के तांबे के लाखों रुपए के उपकरण के चोरी करते हैं, जिसमें उस दौरान खड़गपुर डिवीजन के मेचेदा कोलाघाट के इलाकों में जमकर ट्रैक्शन सबस्टेशन में लगे बिजली के उपकरणों की चोरी हुई थी, जो कि करोड़ों रुपए की बताई जाती है। पर दुर्भाग्य तो देखिए कि उस दौरान सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने कई दफा इस बिजली के उपकरणों की चोरी के बाबत लिखित शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी मलय कुमार सन्यासी उस दौरान मलय कुमार सन्यासी की तैनाती मेचेदा RPF पोस्ट के पद पर थी। उन्होंने अपराधियों से हाथ मिलाया और रेलवे को करोड़ों का नुकसान भी पहुंचाया और रेलवे के नुकसान पहुंचाने में तत्कालीन IG DB कसार और तत्कालीन खड़गपुर डिवीजन कमांडेंट ओमकार सिंह की भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर उस दौरान ये दोनों अपराधी अगर ईमानदारी से रहते हुए इंस्पेक्टर मलय कुमार सन्यासी के ऊपर दबाव बनाते तो शायद सभी अपराधी पकड़े भी जाते। आज हम दर्शकों मलय कुमार सन्यासी की बातें क्यों बता रहे हैं? वह इसलिए कि मलय कुमार सन्यासी अपनी कारखास प्रवृत्ति या कहें कि अपनी बंगाल की जादूगरी से खड़गपुर की कमांडेंट को भी अपने वश में कर लिया है। RPF खड़गपुर के सूत्रों ने F9 न्यूज को बताया कि मलय सन्यासी कमांडेंट के दफ्तर में दिन के 4 से 5 घंटों बिना काम के ही गुजारते हैं। इनका बस एक ही काम इन दोनों के बीच में चल रहा है, कमांडेंट को दूसरे इंस्पेक्टरों के विरुद्ध भड़काकर उन्हें नुकसान पहुंचाकर अपनी दलाली कर खुद का और कमांडेंट का जेब गर्म करना। वरना सोचिए कि खड़गपुर कमांडेंट प्रकाश पांडा के द्वारा पूरे डिवीजन में इंस्पेक्टरों को बिना कारण बिना गलती के चार्जशीट और DO लेटर दिए जा रहे हैं। यहाँ दर्शकों स्पष्ट कर दें कि ये चार्जशीट और DO लेटर के पीछे का खेल भी बड़ा निराला है। इन चार्जशीट माफी के लिए भी कमांडेंट खड़गपुर से लेकर DIG और IG के टेबल गर्म करने पड़ते हैं, वरना नौकरों में आफत के साथ साथ नौकरी जाने का भी डर होता है। और मलय सन्यासी जैसे इंस्पेक्टरों का काम ही है राजनीति कर अपने फायदे के लिए दूसरे कमजोर इंस्पेक्टरों का नुकसान पहुंचाना। और मलय सन्यासी तत्कालीन कई कमांडेंट के कारखास यानी कि दलाल रह चुके हैं। मलय सन्यासी तत्कालीन कमांडेंट खड़गपुर रहे अवकाश प्राप्त सेवानिवृत्त कमांडेंट अशोक कुमार राय के समय से ही ये कारखास वाली काम में हाथ आजमा चुके थे, जो अब तक बदस्तूर जारी है। अब इनको नई DG सोनाली मिश्रा का भी डर नहीं, क्योंकि ये इतने ढीठ हैं कि इनको किसी का भी डर नहीं। दर्शकों को बता दें कि DG मैडम सोनाली मिश्रा बहुत करीब से रेल भवन में बैठी RPF को जांच और परख रही हैं। वह दिन दूर नहीं जब उनके प्रहार से बद होना होगा। DG सोनाली मिश्रा सुबह 9:45 पर अपने दफ्तर में आती हैं और दिन भर के काम निपटाकर रात को 10 बजे अपने दफ्तर से निकलती हैं। सब होशियार रहें, पता नहीं कब कौन से डिवीजन या फिर कौन से जोन का IG और कमांडेंट की विकेट गिर जाए और मलय कुमार सन्यासी किस्म के इंस्पेक्टरों का जोनल स्थानांतरण हो जाए या नौकरी ही चली जाए, कहना मुश्किल होगा। हम अगली बार चक्रधरपुर डिवीजन भी आएंगे। यहाँ विगत दिनों से कुछ इंस्पेक्टर और दरोगा के द्वारा कई अनैतिक खेल खेले जा रहे हैं। अपनी पत्नी के रहते किसी गैर को किराए की पत्नी बनाकर उनके साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर अपनी पत्नी को ही मारपीट कर घर से बेघर कर उनके साथ अनैतिक कर रहे हैं। बीते दिनों एक दरोगा जो कि चक्रधरपुर में तैनात है, एक बाहर वाली के चक्कर में अपनी पत्नी को ही मारपीट के गार्डन रिच अस्पताल में एडमिट कर दिया है। हम इस खबर पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। दर्शकों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए F9 न्यूज। खड़गपुर से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।